morning, students. I am Akasha Mariam, your science teacher. In earlier class, we have already studied about light, है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था लाइट क्या होती है। उसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, शैडो पढ़ी थी, लाइट पढ़ी थी, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पढ़ी थी। फिर पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, साउंड। साउंड क्या होती है? साउंड मतलब आवाज, ध्वनि, जिसको हम कहते हैं साउंड। आसपास आप देखते होंगे बहुत कॉमन सी चीज है साउंड। हर चीज की साउंड होती है। आप गेट बंद करेंगे उसकी भी साउंड आएगी, कोई इंसान बोलेगा उसकी आवाज आएगी, बर्ड्स चिरपिंग करते हैं वो भी साउंड क्रिएट करते हैं। हर चीज हमारी साउंड क्रिएट करती है। तो साउंड तो हम अपने अराउंड बहुत सारी जगह देखते हैं। तो साउंड आप मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, वैसे क्या होती है सब जानते हैं क्या होती है, आवाज। और साउंड टू टाइप्स की हो सकती है, प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। प्लीजेंट साउंड क्या होती है? साउंड्स विच मेक्स अस हैप्पी एंड डू नॉट इरिटेट अस। वो साउंड्स, वो आवाज जो हमें खुश करती है, हमें इरिटेट नहीं करती, वो साउंड्स क्या कहलाती है? हमारी प्लीजेंट साउंड्स। जो साउंड्स हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, है ना, जिन्हें सुनकर हम थोड़े काम हो जाते हैं, है ना, हमें सुन के अच्छा लगता है ना, वो साउंड्स कहलाती है हमारी प्लीजेंट साउंड। जैसे कि बर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियों का चहचहाना, समवन सिंगिंग, किसी का गाना, क्लॉक टिकलिंग, जो क्लॉक होती है हमारी, वॉल क्लॉक हो या रिस्ट वॉच हो, कुछ भी आप देखेंगे वो टिक 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 करती है ना, वो। तो वो ये एग्जांपल्स कहाँ के हैं? प्लीजेंट साउंड के। नेक्स्ट वन इज अनप्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड वो होती है साउंड्स विच इरिटेट अस। वो साउंड्स जो हमें इरिटेट करती है, जिन्हें सुन के हमें थोड़ा गुस्सा सा आता है, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, वो साउंड्स क्या कहलाती है? अनप्लीजेंट साउंड। इसका एग्जाम्पल जैसे व्हीकल्स हॉन्किंग इन ट्रैफिक। जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो बहुत सारी आपने देखा होगा आसपास की कार हुई, बाइक हुई, स्कूटी हुई, वो हॉर्न बजाते हैं, है ना, वो क्या कहलाती है हमारी? वो एग्जाम्पल होती है अनप्लीजेंट साउंड का, क्योंकि वो सुनना किसे अच्छा लगता है ना, किसी को नहीं अच्छा लगता, वो कानों को परेशान करते हैं। लाउड म्यूजिक, जब म्यूजिक बहुत लाउड बजाते हैं वो भी क्या होता है हमारा? अनप्लीजेंट साउंड में आता है। लाउड साउंड फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से भारी भारी आवाज, बहुत ज्यादा आवाज, वो भी क्या होती है? अनप्लीजेंट साउंड्स में आती है। दीज साउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉइज। यही साउंड्स क्या कहलाती है? हमारी नॉइज कहलाती है। और दीज साउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉइज। नॉइज डिस्टर्ब्स अस। नॉइज क्या करती है? हमें डिस्टर्ब करती है एंड इट मेक्स अस सिक। और ये हमें सिक करती है। सिक मतलब बीमार करती है। वी कैन ऑल्सो गेट हेड एक फ्रॉम नॉइज। हमें सर में दर्द, हेडेक मतलब सर में दर्द, हमें नॉइज की वजह से सर में दर्द भी हो सकता है, हो जाता है, अक्सर हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड कौन सी होती है? जो हमें खुश करती है, जो हमें हैप्पी कर देती है, वो होती है प्लीजेंट साउंड। अनप्लीजेंट साउंड जो हमें इरिटेट करती है, ठीक है। अनप्लीजेंट साउंड को ही हम नॉइज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है? बल, जिसको हिंदी में कहते हैं बल। फोर्स की डेफिनेशन, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल क्या कहलाता है? फोर्स। पुश मीन्स धक्का देना, पुल मीन्स खींचना। तो खींचना या फिर धक्का देना किसी को भी ऑब्जेक्ट को क्या कहलाता है? फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, when you have to move something, what do you do? जब आपको कोई चीज मूव करानी होती है, हम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? उसको या तो पुश करते हैं, है ना, या उसको पुल करते हैं। You either push it or pull it. When you kick a football, you push it. जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, उसको पुश करते हैं। When you lift a football with your hands, you pull it. जब आप एक फुटबॉल को हाथों से उठाते हैं, क्या करते हैं? उसे पुल करते हैं अपनी ओर। यू पुल इट टुवर्ड्स योरसेल्फ, उसको अपनी तरफ उठाते हैं। वी पुल और पुश ऑल डे डूइंग वेरियस वर्क्स। हम पूरे दिन बहुत सारे पुश करते हैं, पुल करते हैं, है ना। अब अ फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स। एक फोर्स क्या कर सकता है? बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारी चीजें करता है। सबसे पहले फोर्स हेल्प्स अस टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, है ना, मुझे इसको मूव करना है, मैंने इसको उठाया, डस्टर को उठाया, क्या किया? इसको अपनी साइड पुल किया, अपनी साइड खींचा। तो ये क्या करा? मैंने इस पे फोर्स लगाई।
जब मैंने इसको अपने साइड खींचा, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपनी ओर पुल किया, तो क्या करा, फोर्स लगाई, तो ये क्या हुआ, फोर्स हुआ, है ना। क्या क्या मूव कराया ऑब्जेक्ट को, इसमें भी फोर्स लगी। तो फोर्स हेल्प्स अस टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव कराने में किसी भी ऑब्जेक्ट को, या मैंने फुटबॉल पे किक किया, फोर्स लगाई, तभी तो वो मूव हो गया आगे। तो मूव कराने में फोर्स की हेल्प लगती है। स्लो डाउन, एक फुटबॉल आ रही है या कोई भी बॉल आ रही है, मैंने उसको पकड़ा, है ना, ब्रेक लगे उसके, वो स्लो हुई थोड़ी सी, कैसे हुई, मैंने फोर्स लगाई, एकदम से उसको रोका, तो उसके लिए भी फोर्स की जरूरत होती है किसी चीज को स्लो डाउन करने के लिए। नेक्स्ट स्पीड अप, देखा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब कोई बॉल थ्रो करता है क्रिकेट में, उसको हम फेंक मतलब बैट से मारते हैं, तो एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगी, और उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तेज होती है, कितनी तेजी से जाती है, जब बैट से बॉल हम हिट करते हैं तो कितनी तेजी से जाती है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है। किसी चीज को रोकने के लिए, किसी ने फुटबॉल मारी, मैंने पकड़ ली, कैच कर ली, तो वो क्या हुआ, एकदम स्टॉप हो गई, उसके लिए भी हमें क्या की जरूरत पड़ी, फोर्स की। एक लेमन है, मैंने उसको स्क्वीज किया, स्क्वीज मतलब उसको ऐसे निचोड़ा, तो क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हुई। तो एक शेप चेंज करने में और चेंज इन शेप में भी हमारी फोर्स हेल्प करती है ना। जब मैंने उसको स्क्वीज किया, तो उसको निचोड़ा, तो उसकी मतलब उसमें फोर्स लगाया, उसका फोर्स लगाकर क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। तो इन सब में हमारी फोर्स की जरूरत पड़ी। आप अपने चारों तरफ देखिए, हम कुछ भी काम करते हैं, हर चीज में फोर्स लगता है। आप लिखते हैं, उसमें भी कुछ फोर्स लगाते हैं, है ना। आपने कोई भी चीज उठाई, उसमें भी हम फोर्स लगाते हैं, हर चीज में फोर्स लगता है। तो व्हेन यू पुल अप बुक टूवर्ड्स योरसेल्फ, इफ यू वांट टू पिक इट अप, जब आपको उठाना होता है कोई भी बुक, तो उसको उठाते हैं, अपनी साइड खींचते हैं, पुल करते हैं, तो इसमें भी हमारी फोर्स लगती है, हर चीज में हमारी फोर्स लगती है। तो ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था साउंड, जिसमें आया था प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स, है ना। प्लीजेंट क्या था, जो सुनने में अच्छा लगता है वो होता है, जो हमें हैप्पी करता है वो होता है प्लीजेंट। अनप्लीजेंट जो हमें इरिटेट करता है वो होता है अनप्लीजेंट। अब हमने पढ़ा फोर्स, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश और पुल क्या कहलाता है, फोर्स। ये इसकी मेन डेफिनेशन है, आपको ये याद रखनी है। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और ये आपको इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स हैं, ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं। क्या क्या, फोर्स हेल्प्स अस टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, अभी मैंने बताया आपको, मूव कराने में, स्लो डाउन करने में, स्पीड अप करने में, स्टॉप करने में, चेंज द डायरेक्शन एंड चेंज इन शेप, इन सब में फोर्स हेल्प करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका, जो भी नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।